नमस्कार, मैं विमल कुमार आप सभी के लिए गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड और सरकारी योजनाओं से रिलेटेड नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मेरे YouTube चैनल पर देखने को मिलेगा। अगर आपने अभी तक मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे में जो लाल कलर का बटन दिख रहा है उसे दबाकर इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं छत्तीसगढ़ पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति फॉर्म के बारे में, क्योंकि इस वर्ष 2023 में बहुत लंबे समय हो गया है और इसके बारे में कोई भी नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया था। लेकिन अभी हाल ही में एक नोटिफिकेशन आया है जिसमें इसकी सारी जानकारी दी हुई है कि आप कब से कब तक इसमें फॉर्म भर पाएंगे और इसमें क्या क्या चीजें डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड की गई है, उसके बारे में हम कंप्लीट इस वीडियो पर चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप लोग को बताना चाहूंगा दोस्तों कि इस साल 2023 में किसके कारण से यहाँ जो है स्कॉलरशिप के फॉर्म को प्रभाव पड़ा, नहीं तो ये 2023 अगस्त में भरा जाना था। ये फॉर्म हर साल इसी तरीका से यहाँ अगस्त महीने में भरा दिया जाता है, लेकिन इस वर्ष में बहुत ज़्यादा डिले हो गया। ये अभी नवंबर में भराने के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है। यह मुख्य कारण जो है हमारे चुनाव को लेकर है, जिसमें छत्तीसगढ़ में चुनावी रणनीति जो है अभी हाल ही में कुछ ही दिनों में खत्म हुआ है, जिसके कारण से इसे पोस्टपोन किया गया था। लेकिन अब सफलतापूर्वक चुनाव खत्म हो गया है। अब चुनाव के रिजल्ट को आने को है, जिसके वजह से स्कॉलरशिप के फॉर्म को चालू कर दिया गया है। चलिए तो जानते हैं इसमें आप क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड है और कैसे इसमें आप आवेदन कर सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों आप सभी को मैं बताना चाहूंगा कि इस साल जो है स्कॉलरशिप के फॉर्म को लेकर बहुत सारी चीजों को परिवर्तन किया गया है, जिसमें सबसे पहली चीज यह है कि अगर आप स्टूडेंट हैं और आप अगर छात्रवृत्ति के फॉर्म भरना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे पहले आपको अपने आधार कार्ड को अपने मोबाइल नंबर से लिंक करना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि जब तक OTP के माध्यम से सत्यापन नहीं होगा तब तक आप अपना स्कॉलरशिप का फॉर्म नहीं भर सकते हैं। पहली चीज ये हो गया। दूसरी चीज यह है कि आपको अपना फॉर्म भरने के लिए अपने बैंक अकाउंट और आधार कार्ड को लिंक करना बहुत ही जरूरी है। जब तक आपका बैंक अकाउंट और आधार कार्ड का लिंक नहीं होगा तो आप जो है इसमें फॉर्म नहीं भर सकते हैं, आपको पैसा प्राप्त नहीं होगा। तो आप कैसे पता करेंगे कि आपका आधार कार्ड आपके बैंक अकाउंट से लिंक है कि नहीं? उसके लिए सिंपल आपको किसी भी चॉइस सेंटर में जाना है और अपना फिंगरप्रिंट लगाकर पैसा निकालना या बैलेंस चेक करवाना है। अगर ये दोनों चीजें हो रहा है तो समझ जाइए कि आपका आधार कार्ड जो है अपने बैंक अकाउंट से लिंक है, तो आप इस पर आवेदन कर सकते हैं। चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें स्टार्टिंग तिथि कब से है और ये कब तक भराई जाएगी। उसके लिए गवर्नमेंट ने एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसमें बताया गया है कि 26 नवंबर 2023 से लेकर 30 दिसंबर 2023 तक, मतलब लगभग 35 दिन का आपको समय दिया गया है, जिसमें आप स्कॉलरशिप के फॉर्म पर अपना अप्लाई कर सकते हैं। चलिए इसके आवश्यक डॉक्यूमेंट के बारे में मैं आप सभी को बता देता हूं। इसके आवश्यक डॉक्यूमेंट के लिए आप इससे थोड़ा सा आप आइडिया हो जाएगा कि आपको इसमें क्या क्या चीजें लगने वाली हैं। सबसे पहले आपको लगेगा आधार कार्ड। आधार कार्ड बहुत ही जरूरी है, क्योंकि इसी से सत्यापन किया जाएगा। दूसरा आपको लगेगा बैंक पासबुक, जिसमें आप पैसा आपको मिलेगा। तीसरा फोटो चाहिए कैंडिडेट का और सिग्नेचर होना जरूरी है। ईमेल आईडी होना जरूरी है, मोबाइल नंबर जरूरी है। उसके बाद आप जिस विश्वविद्यालय में एडमिशन लिए हैं उसका एडमिशन सर्टिफिकेट जो है होना जरूरी है। इन्वॉल्वमेंट नंबर के बिना आप जो है इसमें आवेदन नहीं कर सकते हैं। उसके बाद आपको पिछले साल का मार्कशीट होना जरूरी है। पिछले साल का आपका मार्कशीट होना बहुत ही जरूरी है। उसके बाद आपको लगेगा आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र। ये तीनों जो है मैंडेटरी है, आपको इसको लाना ही होगा, तभी आप इस पर आवेदन कर सकते हैं। अगर आपको इस पर किसी भी प्रकार के फॉर्म भरने से रिलेटेड किसी भी प्रकार की अगर प्रॉब्लम हो रही है तो आप डायरेक्ट मुझे कमेंट कर सकते हैं।